दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम सभी का स्वागत है। मैं रोशन यादव। दर्शन एकेडमी की तरफ से अपन जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का जो सीरीज चला रहा है उसका शेड टू आज देखना है। ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण टॉपिक उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आप लोग के लिए एडीओ जो आने वाला है अभी, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ हफ्तों बाद, छत्तीसगढ़ पुलिस छात्रावास अधीक्षक व्यापम सीजीपीएससी एसएससी, साथ ही साथ एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो शेड टू का क्वेश्चन वन देखते हैं। क्वेश्चन वन है कि प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को, किसको? गोविंद राजन पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार, क्या बोला है, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा। तो आप लोग के दिमाग में अभी आ रहा होगा कि विज्ञान रत्न पुरस्कार होता क्या है। ठीक है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार देख लेते हैं। पिछले ही साल 23 अगस्त, कब? 23 अगस्त, एक मिनट, पिछले साल 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 को अपना जो चंद्रयान मिशन 3 है, चंद्रयान मिशन 3 का लैंडिंग हुआ चंद्रयान में सफलतापूर्वक। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा क्या घोषणा किया गया कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी के साथ अपना जो साइंस, विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, कहने का मतलब साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इनोवेशन के क्षेत्र में इससे रिलेटेड, मतलब कुल 13 क्षेत्रों में, कितना क्षेत्रों में? 13 क्षेत्रों में साइंस टेक्नोलॉजी और नवाचार से संबंधित कोई कोई इनोवेशन करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे अपने यहाँ सर्वोच्च सम्मान भारत का भारत रत्न है ना, वैसी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान ये अपना विज्ञान रत्न होता है। जैसे इसमें 4 श्रेणियों में किया गया है, जैसे 4 श्रेणियों के तहत जिसमें पहला है विज्ञान रत्न अवार्ड। क्या है? विज्ञान रत्न अवार्ड। दूसरा है विज्ञान युवा अवार्ड। ठीक है, और तीसरा है विज्ञान श्री अवार्ड, और चौथा है विज्ञान टीम अवार्ड। ठीक, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी और नवाचार में इनोवेशन को, उसको प्रमोट करने के लिए कुल 13 क्षेत्रों में, जैसे मान ले कोई इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कोई इनोवेशन करता है या फिर टेक्नोलॉजी लाता है या फिर कोई वैज्ञानिक चीज की खोज करता है तो उसके लिए उसको पुरस्कृत किया जाएगा। वैसे जैसे मान लो 13 क्षेत्रों में से जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एक हो गया पर्यावरण के क्षेत्र में कर रहा है मान लो, ठीक है, या फिर दूसरा कृषि के क्षेत्र में कर रहा है तो, या फिर तीसरा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहा है तो मान लो, या फिर अंतरिक्ष विज्ञान, अपना जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर कोई खोज करता है तो उसको 4 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। 13 क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में, जिसमें अपना भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होगा उसमें? विज्ञान रत्न। अगर विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी और नवाचार में ऐसा खोज करता है तो उसको 4 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा? विज्ञान रत्न होगा, फिर विज्ञान युवा और विज्ञान श्री, फिर विज्ञान टीम। इसका घोषणा 23 अगस्त 2023 को किया गया था। ठीक है, इसी के तहत अभी 2024 में 7 अगस्त को घोषणा किया गया कि 2024 में कि पुरस्कार का घोषणा किया गया, जिसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? वो मिला है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। किसको मिला है? गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है। ठीक है, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है उसकी जीवन भर उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न में। तो क्वेश्चन है कि उसे किस क्षेत्र के लिए, जैसे भी हम लोग को बताया ना, इन्वायरमेंट, कृषि, परमाणु ऊर्जा या फिर अंतरिक्ष, ऐसा करके 13 क्षेत्रों में दिया जाएगा ये पुरस्कार। 13 क्षेत्रों के लिए 4 श्रेणियों में, 13 क्षेत्रों के लिए 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। उसी में से एक है कि प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा, तो किस क्षेत्र के मिलेगा? जैविक विज्ञान के लिए। किसके लिए मिलेगा? जैविक विज्ञान के लिए। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक, तो इसका घोषणा भी हुआ था, जिसमें भारत रत्न, विज्ञान रत्न मिला है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि 23 अगस्त
अभी आने वाला है, आज 15 अगस्त है। ठीक है, 23 अगस्त को विज्ञान टीम पुरस्कार, जो चार श्रेणी बताया था, चार श्रेणी कौन कौन सा बताया था, चार श्रेणी, चार श्रेणियों में अपना 13 क्षेत्रों के लिए, 13 क्षेत्रों के लिए दिया जाएगा चार श्रेणियों। तो पहला था अपना, पहला था अपना विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न किसको मिला है, पद्मनाभन जी को मिला है। वैसे ही अपना दूसरा है विज्ञान युवा, क्या है, विज्ञान युवा है। और तीसरा है विज्ञान श्री है। और चौथा है, चौथा क्या बताया था मैं, विज्ञान टीम बताया था। क्या बताया था, विज्ञान टीम बताया था। ठीक है, तो चौथा कैटेगरी क्या है, विज्ञान टीम के तहत। क्वेश्चन यही है ना कि 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार, जो अपना चार चार श्रेणी है ना, उसमें से किसे प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन ए है इसरो मंगल टीम को, इसरो चंद्रयान 3 टीम को, डीआरडीओ टीम को, भारतीय विज्ञान संस्थान टीम को। तो इसका सही उत्तर है इसरो चंद्रयान टीम को। कौन सा पुरस्कार, ये अपना विज्ञान टीम अवार्ड। विज्ञान टीम पुरस्कार किसको मिलेगा, विज्ञान टीम पुरस्कार मिलेगा इसरो चंद्रयान 3 टीम को। ठीक है, तो अपना भारत सरकार के द्वारा जो चार श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा 13 क्षेत्रों को, उसमें से एक श्रेणी कौन सा है, विज्ञान टीम है। तो विज्ञान टीम मिल रहा है इसरो चंद्रयान टीम को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैंटोनीवरे ने फिजी का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। यहां से एक चीज पता चलता है, विलियम कैंटोनीवरे, विलियम कंटोनीवरे कहाँ के राष्ट्रपति हैं, फिजी राष्ट्र के। कहाँ के, फिजी के राष्ट्रपति हैं। तो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ फिजी, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ऑर्डर ऑफ द पैसिफिक स्टार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी दिया गया। ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, इस पे फोकस रखना। ठीक है, डेट पे, ये 2024 के लिए है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक, तो इसका ऑप्शन है इस्माइल कादरे, गीतांजलि श्री, जेनी एरपनबैक और डेजी रॉकवेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनी एरपनबैक। किसको दिया गया है, जेनी एरपनबैक को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये आप लोग को एसएससी, रेलवे या फिर व्यापम के क्वेश्चन और पीएससी के क्वेश्चन में देखने को मिलता है हमेशा। ठीक, तो इसमें एक चीज है, इसका शुरुआत ना अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का शुरुआत किया गया था 2004 में किया गया था, 2005 से देना शुरू किया गया। ठीक है, 2004 में शुरू किया गया था और 2005 में देना शुरू किया गया। ठीक है, तो इसके पहले प्राप्तकर्ता थे इस्माइल कादरे जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब समय खराब हो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पहला भी याद रखना आप लोग को जरूरी है। तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, इस्माइल कादरे जी, ये प्रथम प्राप्तकर्ता है। ठीक, 2005 में किसको मिला था, इस्माइल कादरे जी को मिला था। वहीं पे अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता में प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जी को 2022 में इनकी जो बुक है रेत की समाधि, क्या बुक है, रेत की समाधि, रेत की समाधि के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना, इसे ये ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। तो इसमें एक रहता है कि जो ये जो बुक लिखे थे गीतांजलि श्री, वो हिंदी में लिखे थे, हिंदी लैंग्वेज। तो इसको जो अनुवाद किया गया था, कौन अनुवाद किया था, डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेट किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना, उसमें उसका जो प्राइज है प्राइज है कितना है, 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड मिलता है। तो इसमें ये होता है कि जो 50,000 पाउंड है ना, वो जो ट्रांसलेटर है और जो राइटर है उनके बीच 50-50% डिवाइड होता है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन देता है, ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या होता है, राइटर और ट्रांसलेटर, राइटर और ट्रांसलेटर दोनों में 50-50 इसका जो प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसका प्राइस कितना है,
50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड, ठीक है। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम प्राप्तकर्ता है इस्माइल कादरे जी, ठीक। गीतांजलि श्री प्रथम भारतीय है, रेत की समाधि के लिए दिया गया है, और डेजी रॉकवेल उसके अनुवादक है। और अभी लेटेस्ट में किसे दिया गया है? जेनी एरपन बैक, जेनी एरपन बैक को दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुकर या फिर मेन बुकर पुरस्कार 2023, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए था, और अभी 2023 का है ना ये क्वेश्चन, 2023 का, ठीक है। अभी 2024 में किसी को मिला नहीं है, इसका घोषणा नवंबर दिसंबर में होता है, ठीक। तो अगर पूछा जाए, अगर बोला जाए बुकर पुरस्कार, क्या बोला जाए? बुकर पुरस्कार या फिर मैन बुकर पुरस्कार? मैन मैन बुकर पुरस्कार, ये दोनों सेम होता है। बुकर पुरस्कार या फिर मैन बुकर पुरस्कार दोनों एक ही है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो अलग होता है। लेकिन दोनों को कौन देता है? दोनों को दिया जाता है ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। देने वाला कौन है? ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। लेकिन बुकर पुरस्कार, बुकर बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में। कब हुआ था इसका शुरुआत? हुआ था 1969 में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का क्या बताया था? वो 2005 में हुआ था, 2005 में पहली बार दिया गया था, और इसको 1969 में पहली बार दिया गया है, ठीक है। और दोनों के दाता कौन है? ब्रिटेन है, ठीक। तो क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार या फिर मेन बुकर पुरस्कार 2023, नॉट 2024, 2023 प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है पीएच न्यूबी जी, सलमान रुश्दी जी, और अरुंधति राय जी, और पॉल लिंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉल लिंच। कौन है? पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार या फिर मेन बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसका शुरुआत कब से हुआ है? 1969 से हुआ है। और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? पीएच न्यूबी जी। आप लोग को प्रथम प्राप्तकर्ता भी याद रखना चाहिए, ठीक है, ताकि कभी अगर समय खराब हो और क्वेश्चन आ जाए तो पता रहे, ठीक है। किसके लिए दिया था? प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? पीएच न्यूबी जी। पीएच न्यूबी जी क्या है? प्रथम प्राप्तकर्ता। 1969 में किसे दिया गया था? पीएच न्यूबी जी को दिया गया था। वही ऑप्शन में अरुंधति राय जी है, अरुंधति राय जी, अरुंधति राय जी प्रथम भारतीय, अरुंधति राय जी क्या है? प्रथम भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार, प्रथम भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। प्रथम भारतीय इनको मिला था 1997 में, 1997 में मिला था। इनकी बुक है द स्मॉल ऑफ गॉड थिंग। एक मिनट। प्रथम भारतीय कौन है? अरुंधति राय जी हैं। इनकी बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो बुकर, मेन बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? पॉल लिंच को प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ब्रिटेन द्वारा 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 में किया गया, ठीक है। और इसके प्रथम भारतीय कौन है? प्राप्तकर्ता कौन है? अरुंधति रॉय जी हैं। उसको किस चीज के लिए दिया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उनकी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था, ठीक है, 1997 में। ये सारी चीजें आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और एक चीज और याद रखना, ये सिर्फ है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, जो बुक इंग्लिश में लिखा गया हो वो, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, उसमें ट्रांसलेटर को भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेन पिंटर प्राइज 2024, ठीक है, कब के लिए? 2024 से सम्मानित हुए हैं गीतांजलि श्री, अरुंधति राय, जेनी एरपन बेक, पॉल लिंच। तो इसका सही उत्तर है अरुंधति राय। अरुंधति राय जी को याद रखना। अरुंधति राय जी को किसके लिए दिया गया है? पेन पिंटर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। इनकी बुक क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। इसके लिए इनको इस चीज के लिए इनको मेन बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है। और अभी इनको पेन पिंटर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा पक्का, क्योंकि ये मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। किसके लिए? गोल्ड मेडल पुरस्कार 2024 के लिए। इस पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन नोबेल प्राइज, ग्रीन नोबेल प्राइज के लिए जाना जाता है, ठीक है, ग्रीन नोबेल
ग्रीन नोबेल अवार्ड, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। एक साथ 7 लोगों को दिया जाता है, जिसमें से एक 2024 एक है, उसमें से छत्तीसगढ़ के एक महानुभाव को मिला है ये पुरस्कार अभी, तो वो है ऑप्शन ए अरुधंती राय, ऑप्शन बी आलोक शुक्ला, ऑप्शन सी जेनी एरपनबेक, ऑप्शन डी है रमेश अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक शुक्ला जी। आलोक शुक्ला जी को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसे ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। जो संस्था देता है उसका नाम है गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल संस्था द्वारा, फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, इस कारण इसको गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। वहीं ऑप्शन में रमेश अग्रवाल जी हैं। रमेश अग्रवाल जी ये भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्हें यह पुरस्कार 2024 में दिया गया था, सॉरी 2014 में, 10 साल पहले 2014 में प्राप्त हुआ था। इसको रमेश अग्रवाल जी को। आलोक शुक्ला जी अपना जो हसदेव बचाओ अभियान आंदोलन चल रहा है ना, उसके कोऑर्डिनेटर संयोजक हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए इनको दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है आलोक शुक्ला जी। आलोक शुक्ला जी तो गोल्ड मेडल वाले हैं, ठीक है। अरुधंती राय जी, अरुधंती राय जी को पेन पिंटर अवार्ड मिला है। और जेनी अर्पनबेक, जेनी अर्पनबेक जी तो अपना वो है ना अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। तो ऑप्शन में कौन बचा? मीना चरांदा जी। मीना चरांदा जी क्या है? मीना चरांदा जी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन, विटली विटली गोल्ड अवार्ड 2024, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। और वो क्या था? गोल्ड एनवायरमेंटल अवार्ड क्या था? ग्रीन नोबेल अवार्ड था ना, ठीक है। यह ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है मीना चारांदा जी, पूर्णिमा देवी वर्मन जी, आलोक शुक्ला जी, गीतांजलि श्री जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन जी को। किसको? पूर्णिमा देवी वर्मन जी को दिया गया है। ये असम से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से बिलोंग करते हैं। और ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। वन्य जीवों के संरक्षक हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, इनकी संस्था है हीरा गीला, ऐसा करके इनकी संस्था है जो अच्छा काम करता है, ठीक। इनसे संबंधित जो अपना जितने भी वन्य जीव है ना, असम असम अपना नेशनल पार्क के लिए फेमस है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, ठीक। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी कहाँ से हैं? इनको गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है अदिति शेंडे, ऑप्शन बी है पूर्णिमा देवी वर्मन जी, आलोक शुक्ला जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अदिति शेंडे। अदिति शेंडे जी को घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2023, यहाँ पे फोकस करना ना 2024 के लिए नहीं, 2023 के लिए दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हाँ, ठीक है। तो दर्शन एकेडमी की तरफ से अभी जो अपना एग्जाम होने वाला है अभी 15 सितंबर को छात्रावास के लिए, उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, उसमें आप लोग के लिए ये प्ले स्टोर में जाके आप लोग को ये दर्शन एकेडमी वाला जो लोगो है ना, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप को, ठीक है। और आप लोग छात्रावास अधीक्षक परीक्षा सर जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जैसे विषयवार टॉपिक टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट और मॉडल टेस्ट, ये सब चीज़ आप लोग को मिलेगा। और अभी सिर्फ 15 अगस्त के लिए ऑफर चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले 599 पे पड़ा था, वो सिर्फ 199 रुपये में। कितने में? 199 रुपये में, मात्र 199 रुपये में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 6000 प्लस क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें इनरोल करके अपना जो तैयारी को और अच्छे मजबूती से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच है, ठीक है। ऑफलाइन में भी आप लोग एकेडमिक में आके बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 33वें सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है? किसके लिए? 2023, ठीक है। सरस्वती सम्मान ये फरवरी में मिलता है, लेकिन बैक ईयर के लिए दिया जाता है ना, तो फरवरी 2024 में दिया गया है। बैक ईयर मतलब 2023 के लिए दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है प्रभा वर्मा, नीलम शरण गांव, संजीव जी, अरुण रंजन जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभा वर्मा जी। प्रभा वर्मा जी को 33वें
33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और इसमें एक चीज है, इसे किस फाउंडेशन के तहत दिया जाता है? के बिड़ला बिड़ला फाउंडेशन के तहत दिया जाता है। बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता, सर्वप्रथम किसे दिया गया? प्रथम प्राप्तकर्ता है इसके, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम प्राप्तकर्ता है हरिवंश राय बच्चन जी। हमेशा आप लोग को क्वेश्चन ऐसी देखने को मिलेगा, या फिर वर्तमान से रिलेटेड पूछेगा या फिर प्रथम प्राप्तकर्ता को पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो 33वें सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? प्रभा वर्मा जी को मिला है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इसमें अपना राशि कितना होता है? धनराशि इसके तहत 15 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया शाल और प्रशस्ति पुरस्कार पत्र दिया जाता है। ठीक है। और सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? प्रभा वर्मा को दिया गया। तो प्रभा वर्मा जी क्या है? प्रभा वर्मा जी अभी मलयालम 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 राइटर हैं। मलयालम कहने का मतलब केरला, केरला से हैं। ठीक है। राइटर हैं। इनकी जो कृति है पिता समुद्रम, रौद्र सात्विकम को दिया गया है। ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना, किसको दिया गया है? रौद्र सात्विकम की जो रचना है, रौद्र सात्विकम, इसके लिए इन्हें 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक। 2023 का सम्मान प्रभा वर्मा जी को दिया गया है। बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। कितने राशि मिलता है इसके तहत? 15 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? इसके लिए 2023 के लिए ना, 2024। ये पुरस्कार नवंबर दिसंबर में दिया जाता है, इस कारण अभी 2024 का नवंबर दिसंबर में दिया जाएगा, तो अपन 23 का इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 22, जो अपना 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाएं अनुसूचित है उसमें दिया जाता है। एक भाषा है अपना इंग्लिश, इंग्लिश प्लस राजस्थानी, इंग्लिश प्लस राजस्थानी, मतलब 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो याद रखना आप लोग, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितना? 22 भाषा अपना क्या हो गया? राज्य 8वीं अनुसूची, सॉरी 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाएं, और एक इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। तो कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है 2023 में। ठीक। तो ऑप्शन है संजीव जी, अरुण रंजन जी, नीलम शरण गौड़ जी, स्वर्गीय माखन लाल चतुर्वेदी जी। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजीव जी। संजीव जी को मुझे पहचानो इनकी रचना है, मुझे पहचानो इनकी रचना है, उसके लिए दिया गया है 2023 में। ठीक है। वही ऑप्शन में है अरुण रंजन मिश्र जी। अरुण रंजन मिश्र जी को संस्कृत के लिए दिया गया है, संस्कृत भाषा के लिए। ये भी अपना 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषा है। ठीक है, संस्कृत के लिए। वही ठीक, नीलम नीलम शरण गौड़ जी, नीलम शरण गौड़ जी को इंग्लिश के लिए दिया गया है 2023 में। किसके लिए दिया गया है? इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है। वहीं अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। तो 1954 में हुआ था और 1955 में सर्वप्रथम बार दिया गया था। तो हिंदी में, या फिर इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता थे माखन लाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना।
ठीक। प्रथम प्राकृतक कौन है? स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी जी है, अपना छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, किसे दिया गया है? संजीव जी को दिया गया है। इनकी जो कृति है, रचना क्या है? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषा अनुसूचित है अपनी, और इंग्लिश और राजस्थानी भाषा के लिए। अरुण रंजन मिश्र जी को संस्कृत के लिए दिया गया है, और नीलम शरण गौर जी को इंग्लिश के लिए दिया गया है। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024, ये शायद जुलाई में दिया जाता है, जून जुलाई में। ठीक है, तो ये दे दिया गया ना अभी। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार, इसका शुरुआत हुआ था शायद 2009 से हुआ है, मेरे को कंफर्म नहीं पता, 2009 2011 से हुआ है। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार का शुरुआत 2011 से हुआ है, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है देवेंद्र कुमार, नंदिनी सेन गुप्ता, हर्षदेव माधव, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है देवेंद्र कुमार को। किसको दिया गया है? देवेंद्र कुमार को दिया गया है हिंदी के लिए। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, वही ऑप्शन में है नंदिनी सेन गुप्ता, नंदिनी सेन गुप्ता जी को इंग्लिश के लिए दिया गया है, इंग्लिश भाषा के लिए। और हर्षदेव माधव जी को संस्कृत के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? संस्कृत के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए दिया गया है, किसको दिया गया है? देवेंद्र कुमार दिया गया, और नंदिनी सेन गुप्ता को इंग्लिश के लिए, और हर्षदेव माधव जी को संस्कृत के लिए दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी द्वारा युवा साहित्य पुरस्कार। युवा साहित्य पुरस्कार मतलब युवा साहित्य पुरस्कार 2024 किसके लिए? एक चीज और याद रखना, 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए था। बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार दोनों 2024 में दे दिया गया है, तो इससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है गौरव पांडे, ऑप्शन बी है के वैशाली, तो और ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों, ए व बी व दोनों। तो गौरव पांडे जी को हिंदी के लिए दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? हिंदी के लिए दिया गया है, और के वैशाली को इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, संस्कृत में इस बार अभी किसी को पुरस्कृत नहीं किया गया है, ये चीज आप लोग याद रखना। तो ठीक, तो आप लोग याद रखना साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए था, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार दोनों 2024 में दे दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 98वीं कौन सा? 98वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार, 98वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया है। ऑप्शन, ये चीज देखना ना, ये भी बैक ईयर के लिए दिया जाता है ना, शायद फरवरी में दिया गया था। ठीक, बैक ईयर के लिए दिया जाता है, मतलब अगर 24 में दिया जा रहा है तो 23 के लिए दिया जाएगा, बैक ईयर के लिए दिया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन है ए श्री राम भद्राचार्य है। क्या है? श्री राम भद्राचार्य जी हैं, अब सभी लोग इनको जानते होंगे। ठीक है, कौन है? श्री राम भद्राचार्य जी और गुलजार साहेब, और ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है सत्यव्रत शास्त्री जी। ठीक, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ना, एक मिनट पानी की क्वेश्चन है कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया है। ऑप्शन है श्री राम भद्राचार्य जी, श्री राम भद्राचार्य जी, ठीक है, और गुलजार साहब, ए और बी दोनों, सत्यव्रत शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। तो पहले थोड़ा सा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत 1961 में हुआ था, लेकिन और 1965 से देना शुरू किया गया। मान के चलो 1965 से देना शुरू किया गया। ठीक है, 1965 से देना शुरू किया गया। कब से? 1965 से देना शुरू किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार का। ठीक, तो इसको ना टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है, कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, 22 भाषा अपना राज्य 8वीं अनुसूची में अनुसूचित है उसमें, और एक भाषा है अपनी इंग्लिश। इसमें इंग्लिश में
इंग्लिश के लिए दिया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और इसका जो धनराशि है, कितना धनराशि कितना मिलता है इसमें, इसमें मिलता है 11 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान में कितना बताया था मैं, सरस्वती सम्मान में बताया था, सरस्वती सम्मान में बताया था मैं 15 लाख रुपए बताया था। ठीक है, तो इसमें कितना मिलता है, 11 लाख रुपए मिलता है, 11 लाख रुपए मिलता है और 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा जो अपना 8वीं अनुसूची में अनुसूचित है और एक इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें याद रखना जो अपना श्री राम भद्राचार्य जी को किसके लिए मिला है, संस्कृत के लिए मिला है। संस्कृत भाषा में इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, वही गुलजार साहब है, गुलजार साहब जी को उर्दू के लिए मिला है। किस लिए मिला है, उर्दू के लिए मिला है, मशहूर शायर है गुलजार साहब। ठीक है, ठीक, तो संस्कृत के लिए। तो एक चीज और याद रखना यहाँ पे, जो श्री राम भद्राचार्य जी हैं वो संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। कौन है, दूसरे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे प्रथम व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट हो जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण याद रखना ये जो सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी हैं प्रथम व्यक्ति हैं। क्या है, प्रथम व्यक्ति हैं संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने, प्रथम व्यक्ति संस्कृत भाषा में यह पुरस्कार पाने वाले, यह पुरस्कार पाने वाले। ठीक, तो अपना क्वेश्चन था 98वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 2023 दिया गया है श्री राम भद्राचार्य और गुलजार साहब जी को दिया गया है। भद्राचार्य जी को संस्कृत लैंग्वेज के लिए और गुलजार साहब को उर्दू के लिए। और सत्यव्रत शास्त्री जी प्रथम व्यक्ति है जिन्हें संस्कृत भाषा के लिए 2006 में यह पुरस्कार दिया गया था। थोड़ा सा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, 1965 में हुआ था। इसको 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में अनुसूचित है और एक भाषा क्या है अपना, इंग्लिश है। ठीक है, और इसकी राशि कितना दिया जाता है, 11 लाख रुपए राशि दिया जाता है इसके तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल 2 साल पहले का है। ठीक है, तो ऑप्शन है अमिताभ घोष, ऑप्शन बी समुद्रानंद पंत, ऑप्शन सी सत्यव्रत शास्त्री, ऑप्शन डी जी शंकर कुरूप जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष जी। अमिताभ घोष जी इंग्लिश में प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार है, इंग्लिश भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार है। वहीं हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि कौन है, तो वो सुमित्रानंदन जी हैं। ये चीज भी याद रखना आप लोग। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और संस्कृत में कौन है, अभी थोड़ा देर पहले बताया आप लोग को, संस्कृत भाषा में प्राप्त करने वाले प्रथम कौन है, ये हैं सत्यव्रत शास्त्री जी हैं। वही जी शंकर कुरूप जी हैं, जी शंकर कुरूप जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार हैं। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार है। मतलब 1965 में जब पहली बार किसको मिला था, पहली बार मिला था जी शंकर कुरूप जी को। जी शंकर कुरूप जी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब, 1965 में। ये मलयालम कवि हैं, केरल वाले। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जब करंट से क्वेश्चन नहीं बनता ना, करंट का क्वेश्चन एकदम इजी रहता है, तब प्रथम को पूछा जाता है या फिर लैंग्वेज वाइज पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2000 सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार कौन है, अमिताभ घोष जी हैं। ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत जी कौन है, हिंदी भाषा में प्रथम प्राप्त करता है। इनको कब मिला था, 1967 में मिला था। ठीक, और सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत भाषा में प्राप्त करने वाले कौन प्रथम साहित्यकार हैं, इनको मिला था 2006 में। और जी शंकर कुरूप जी प्रथम साहित्यकार हैं जिन्हें 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है और मलयालम साहित्यकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। और कब के लिए दिया गया है, 2024 के लिए। ऑप्शन है मीना चरांदा, बी मिशेल टेलाग्रैंड, जेनी अर्पनेक और उधंती रॉय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशेल टेलाग्रांडा जी को। मिशेल टेलाग्रांडा जी को
यह पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा सा एबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन से सरकार द्वारा? नॉर्वे कंट्री है ना, यूरोपियन कंट्री, उसके द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे सरकार के द्वारा जाता है, नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसको मैथ्स का नोबेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैथ्स का नोबेल। ठीक, इसको मैथ्स का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। किसका? गणित का नोबेल पुरस्कार। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह पुरस्कार किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से। यह पुरस्कार मैथ्स के फील्ड से संबंधित है। मैथ्स का गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो 2024 में किसे दिया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड जी को दिया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड जी एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। किसके द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार? नॉर्वे सरकार द्वारा, नॉर्वे गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2024 किसने जीता? कब के लिए? 2024 के लिए। नाम से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि आर्किटेक्ट से संबंधित, मतलब इसको आर्किटेक्ट का नोबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो अपना कंस्ट्रक्शन फील्ड है ना, कंस्ट्रक्शन का होता है, जो जो भी अपना नवनिर्माण होता है कंस्ट्रक्शन में, उसका नोबेल प्राइज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसका है ऑप्शन है मिशेल टेलाग्रैंड, रिकेन यामामोटो, अदिति शेंडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो जापान के हैं। इनको इनको प्रिज्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार फ्रांस द्वारा दिया जाता है, फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसे नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 कब के लिए? 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है निमांस, ऑप्शन बी है पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन सी है एम्स दिल्ली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निमांस। क्या है? निमांस। निमांस को दिया गया है, ये है अपना नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल, अरे मेरा हैंड राइटिंग सही नहीं बनता यार इसमें सी का दिक्कत है। नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंटिस्ट, न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस। क्या नाम है इसका? निम्हांस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो इसको किस चीज के लिए सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो थोड़ा सा पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार, यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत से फील्ड के लिए दिया जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन में पेपर में आता ही रहता है एग्जाम वगैरह में। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता अपना जो कोलंबो यूनिवर्सिटी है, कोलंबो यूनिवर्सिटी कहाँ है? USA में है, कोलंबिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन है डेविड ई हाफमैन, न्यूयॉर्क टाइम्स, और सी, ए और बी दोनों, या फिर मिशेल टेलाग्रैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों को दिया गया है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? डेविड ई हाफमैन को किया गया है और न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है रोशनी नादर मल्होत्रा, ऑप्शन सी है सौमित्र चटर्जी। आप लोग को देख के लग रहा होगा कि ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी सही होगा। ठीक, आप लोग गैस कर सकते हैं इसमें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी बीच में अभी फ्रांस गए थे तो उनको यह सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन आप लोग गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा जी। किसको दिया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा जी को दिया गया है। ये अपना वो SCL
एक कंपनी है ना अपना कंप्यूटर बनाता है यार, क्या नाम भूल गया मैं उसका, उनके को फाउंडर हैं, सीईओ हैं, कंप्यूटर लिमिटेड, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है ना, एचसीएल, ऐसी कुछ है, उसका को फाउंडर है रोशनी नादर मल्होत्रा जी, इनको दिया गया है। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अपना जो फैब में ना, फैब में फैब कहने का मतलब फरवरी में शशि थरूर जी को दिया गया है, और जून में रोशनी नादर मल्होत्रा जी को दिया गया है। किसमें? जून में रोशनी नादर मल्होत्रा जी को दिया गया है। और नरेंद्र मोदी जी को पिछले साल दिया गया था 2023 में, जब वो फ्रांस गए थे। और सौमित्र चटर्जी को 2020 में दिया गया है। भारत और फ्रांस का जो वो है ना, क्या बोलते हैं जी, विदेश नीति वाला अपना कैसे बताऊं मैं, चलो समझो कि चारों को दिया गया है। ठीक है, चारों को दिया गया है। और अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन था अपना हाल ही में, किन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो उसका सही उत्तर है रोशनी नादर मल्होत्रा जी। ये अपना HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड को फाउंडर और सीईओ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 2024 बोला गया है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी को दिया जाता है। मद्रास संगीत अकादमी के लिए दिया जाता है। मद्रास अपना वो शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है टीएम कृष्णा, नीना प्रसाद, रोशनी नादर और इनमें से कोई नहीं। तो रोशनी नादर जी को तो अभी अपन थोड़ा देर पहले देखें वो क्या है, उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीएम कृष्णा जी को। किसको दिया गया है? टीएम कृष्णा जी को संगीत के लिए दिया गया है। संगीत कला निधि सम्मान 2024, संगीत कला निधि सम्मान पुरस्कार 2024 देखो। वहीं ऑप्शन में नीना प्रसाद जी, नीना प्रसाद जी को ना नित्य कला निधि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? नित्य कला निधि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। नित्य कला निधि पुरस्कार 2024 किसको मिला है? नीना प्रसाद जी को। तो आप लोगों को याद रखना, संगीत के लिए टीएम कृष्णा जी को और नृत्य के लिए नीना प्रसाद जी को। कब के लिए? 2024 के लिए। ठीक है, और यह सम्मान मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज है जो पेपर में बनता है और हम लोग के आंख के सामने रहता है, लेकिन अपन उस चीज को जज नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। अगर ऐसा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अगर उस चीज को देख लेते हैं ना, तो एग्जाम में फिर एक बार दिमाग में क्लिक कर जाता है, डायरेक्ट स्ट्राइक करता है माइंड। वो वीडियो को जितना हो सके 2 बार देख लीजिए। आप लोग को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग 2 बार देखेंगे तो चीज़ें ऐसी ही याद हो जाएगा मतलब। और आप लोग को अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इसका, तो हमारा जो दर्शन एकेडमी है उसका टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर अपना जो ऐप है ना हम लोग का दर्शन एकेडमी का, ये लोगो देख रहे हो ना, प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप लोग को वहाँ ऐप में भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो अपना ये हॉस्टल वार्डन एग्जाम कब है? 15 अगस्त, 15 फरवरी को है, आज से 1 महीना बाद जस्ट। ठीक है, कम समय बचा है और तैयारियां करना है। ठीक है, सिलेबस कम से कम 4 से 5 बार कंप्लीट करना है। अगर अच्छी से तैयारी करना चाहते हो और एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो, तो आप अपना हम लोग का ये जो सिलेबस है उसको आप खरीद सकते हैं, कोर्स को। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है। ठीक है, 6000+ क्वेश्चन है, कंबाइंड टेस्ट सीरीज है, विषयवार भी है, टॉपिक वाइज भी है और मॉडल टेस्ट भी है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग खरीद सकते हैं अपना प्ले स्टोर ऐप को डाउनलोड करके। ठीक, और 6000 क्वेश्चन बैंक मिलेगा आप लोग को उसमें। ठीक, तो इस चीज़ पे देख सकते हैं आप लोग, और इनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। कब के लिए? 2024 के लिए सम्मानित किया गया के रूप में नामित किया गया है। रोशनी नादर मल्होत्रा जी, अद्वैता नायर, नीमा प्रसाद, टीएम कृष्णा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वैता नायर। अद्वैता नायर सब लोग जानते होंगे, खासकर लड़की लोग, क्योंकि अद्वैता नायर क्या है? नायका के को फाउंडर हैं। ठीक है, ये उसमें भी आया था शायद यार अपना शार्क टैंक में एक शार्क बन के आया था अद्वैता नायर जी। ठीक, तो ये इनको जानते हैं, अपना नायका का को फाउंडर है, ये नायका का को फाउंडर है। और इनको ना अभी 2024 यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी के लिए शाह पुरस्कार, ये शाह नहीं है, ये शाह है ना, इसको याद रखना। शाह पुरस्कार 2024 कब के लिए? 2024 से सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटा जी हो सकते हैं क्या? ये तो वो है पुलित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। मिशेल टेलाग्रैंड जी हो सकते हैं क्या? मिशेल टेलाग्रैंड जी नहीं हो सकते, क्योंकि इनको अबेल पुरस्कार मिला है गणित का।
ठीक। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी और निमांश, निमांश तो अपना WHO द्वारा नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित हुए, तो ऑप्शन में एक ही बचते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को एस्ट्रोनॉमी में शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित रोमैन रोलैंड पुरस्कार क्या है? रोमैन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? ठीक, ऑप्शन ए है प्रभा वर्मा, ऑप्शन बी है पंकज कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी है नीलम शरण गौर, ऑप्शन डी है अरुण रंजन शर्मा जी। तो प्रभा शर्मा वर्मा जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभा वर्मा जी को मैं बताया था ये क्या है, सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करता है, मलयालम राइटर। ठीक, नीलम शरण गौर जी, नीलम शरण गौर जी को तो इंग्लिश के लिए मिला था, और अरुण रंजन शर्मा जी को संस्कृत के लिए मिला था। ऑप्शन में एक ही बचते हैं, पंकज कुमार चटर्जी जी। पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रैलेंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो अपना एक बुक है ना, स्टाइलिन कॉच, स्टाइलिन कॉच, कॉच कैसा लिखेंगे, स्टाइलिंग काउच, ठीक है, स्टाइलिंग काउच का बंगाली अनुवाद किया था। क्या अनुवाद किया था? बंगाली भाषा में इसको अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो फ्रांस सरकार द्वारा इसको बंगाली में अनुवाद करने के लिए इसे पुरस्कृत किया गया है पंकज कुमार चटर्जी जी को। चटर्जी जी से आपको याद रहेगा कि इसका अनुवाद ट्रांसलेट किस में किया गया था? बंगाली में किया गया था, ये चीज को याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 जनवरी 2024 का, ठीक है, का सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। किसको दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया था। उड़ीसा के झांकी को 2024 26 जनवरी 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया इस बार, जिसका थीम था वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर इसका जो थीम था। ठीक है, इसका झांकी का थीम क्या था? वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 2024 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड कहने का मतलब किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए DRDO, बी इसरो, सी हाल, डी बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के कारण इसे सफलपूर्वक लैंडिंग के लिए 2024 में से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 28वां क्वेश्चन है, भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड 2024 स्वर्ण पदक जीता है। कमाल की बात है यार। ठीक है, ऑप्शन है आकाश राज सहाय और भव्य त्रिपाठी, वेद लाहौटी और जयवीर सिंह, रिदम केडिया और वेद लाहौटी, रिदम केडिया व आकाश राय सहाय। जिसका सही उत्तर हो जाएगा रिदम केडिया और वेद लाहौटी। रिदम केडिया और वेद लाहौटी दोनों ने भौतिकी ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और भारत इसमें कौन से स्थान में था? ओलंपियाड में चौथे स्थान पे था। कौन से स्थान में था? चौथे स्थान पे था। ठीक, वियतनाम के साथ। और ये कहाँ हुआ था? ये प्रतियोगिता इस बार ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान में हुआ था। तो एक चीज और याद रखना, इसमें जो रिदम केडिया जी हैं, रिदम केडिया जी, ये कहाँ से हैं? ये रायपुर से हैं, अपने छत्तीसगढ़ के हैं। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रिदम केडिया कहाँ से हैं? रायपुर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 से किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? कौन सा ऑर्डर? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर कहने का मतलब है जो भी गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं ना, उनको सम्मानित किया जाता है, और ताकि वो जो ओलंपिक से संबंधित जितना आंदोलन रहता है ना, गतिविधि रहता है, उसको प्रमोट करता है, तो उस चीज के लिए उसको सम्मानित किया जाता है। तो इस बार किसको सम्मानित किया गया है? इस बार अपने भारत के अभिनव बिंद्रा जी को सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? अभिनव बिंद्रा जी को सम्मानित किया गया है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था 2008 लंदन ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी ने 10 मीटर शूटिंग में, किसमें? 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा? अभिनव बिंद्रा जी को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा? रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पुरस्कार का नाम क्या है? अभी जो बीच में अपना सरकार गठन होने के बाद, थर्ड टर्म में PM बनने के बाद मोदी जी अपना प्रथम विदेश यात्रा कहाँ किए थे? विदेश यात्रा किए थे, रूस गए थे। वहां रूस द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है,
जो बहुत ज़्यादा का यात्रा जो है बहुत ज़्यादा उसमें था, सुर्खियों में था, खासकर यूरोप में, यूरोप और अमेरिका में। ठीक है, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका नाम है सेंट एंड्रयू द एस्पोटल ऑफ आर्डर है, ये का नहीं है, क्या है? ऑफ आर्डर। ठीक, सेंट एंड्रू द पोर्टल ऑफ आर्डर है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को पेपर में देखने को मिल सकता है अभी आने वाले एग्जाम में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम, नेशनल मंडेला लाइफ टाइम, ठीक है, वो नेशनल मंडेला चिकित्सा अवार्ड था ना, वो WHO दिया था, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, इस चीज को एक में मत कर देना। नेशनल मंडल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये सत्यजीत रे, विनोद गणात्रा, मीरा नायर, श्यामा बेनेगल। तो इसका सही उत्तर है विनोद गणात्रा जी। विनोद गणात्रा जी को नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता, क्या है? सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर, किसके लिए? 2023 के लिए, नॉट 2024 के लिए नामित किया गया है, मतलब नॉमिनेट किया गया। कौन है? मेजर सुमन गवानी, मेजर राधिका सेन, मेजर एंटोनियो गुटरेस, मेजर रुचिरा कंबोज। तो इसका सही उत्तर है मेजर राधिका सेन। मेजर राधिका सेन को इस चीज के लिए नामित किया गया है। ये क्वेश्चन पीएससी में खासकर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पीएससी में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालको, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालको प्राप्त करते एकमात्र भारतीय हैं। ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू जी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन सी शेख हसीना जी, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन जी। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालको अवार्ड प्राप्त करता है। ये एकमात्र विदेशी हैं, भूटान के नजरे से देखा जाए तो एकमात्र विदेशी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। एक रूस वाला था और एक भूटान वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले, नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन जी और रजनीकांत जी। इसका सही उत्तर क्या है? अमिताभ बच्चन जी को। किसको? अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया। तो लता दीनानाथ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 2022 में किया गया था। लता दीनानाथ लता जी का जो स्वर्गवास 2022 में हुआ देहांत होने के बाद, उसके बाद इस पुरस्कार का शुरुआत किया गया। और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता थे नरेंद्र मोदी जी। प्रथम प्राप्तकर्ता मतलब 2022 में किसे मिला था? तो 2022 में मिला था नरेंद्र मोदी जी को। और दूसरे प्राप्तकर्ता कौन है? आशा भोसले जी, सिंगर, गायिका, 2023 में। और 2024 में किसे मिला है? अमिताभ बच्चन जी को। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि रजनीकांत साहब जी को, रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब मिला था? 18, 19, 20 कब मिला था? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोग का सेशन। ठीक है, टाइप 2। ठीक, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए, कुछ सवाल हो गए तो कमेंट करके बताइए, पूछिए। ठीक, आप लोग कमेंट नहीं करते यार कुछ भी। ठीक, कमेंट करके बताइए, और कुछ सुझाव हो तो उसको भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए उसको भी कमेंट करके बताइए। ठीक है।